स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से DLED या BTC 4th सेमेस्टर या DLED सेकेंड ईयर के लिए लेसन प्लान तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पाठ्य योजना की, तो आपको DLED सेकेंड ईयर या फिर आप कह सकते हैं कि DLED 4th सेमेस्टर के लिए आपको टोटल 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं 6th, 7th और 8th क्लास से। ठीक है, यहाँ पर लेसन प्लान मैं 1 से 20 तक बताऊंगी। अगर बात करूँ इसके प्रीवियस वीडियो की, तो मैंने लेसन प्लान नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था, जो कि आपका टॉपिक था बाल लीला। ये आपका हिंदी का लेसन प्लान था। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर 1 से 20 तक के लेसन प्लान DLED 4th सेमेस्टर या फिर BEd के लिए मिल जाएगा, जिसे आप बना सकते हैं। वहाँ से भी कई सारे टॉपिक अलग हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर DLED 4th सेमेस्टर या सेकेंड ईयर, अगर आप कहेंगे DLED सेकेंड ईयर, ठीक है, तो उसके लिए लेसन प्लान के साथ साथ असाइनमेंट वर्क जो भी 4th सेमेस्टर के लिए बनेगा, साथ ही चार्ट, मॉडल, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लेसन प्लान नंबर 2 को। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स बनाना चाहें तो बिल्कुल सीरियल नंबर, डेट, टाइटल, यानी यहाँ पर टॉपिक नेम डाल दीजिएगा, पेज नंबर और टीचर्स सिग्नेचर। इतनी सारी चीज़ें आपके इंडेक्स बॉक्स में रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन प्लान नंबर 2, जो कि हिंदी का है काकी। तो ये रहा आपका लेसन प्लान नंबर 2। यहाँ पर सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, चूँकि हमने एक कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर आप पाठ्य योजना संख्या नंबर 2 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो कॉलम वाइज मेंशन करिए, चाहे तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। दिनांक यानी डेट, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट डालेंगे। यहाँ पर आप डेट कॉपी मत करना। उसके बाद आप डालेंगे क्लास यानी कक्षा। कक्षा की बात करें तो कक्षा 8 है और कक्षा 8 से विषय है हिंदी, तो यहाँ पर आप विषय में हिंदी डालेंगे। उसके बाद आएगा कालांश, यानी क्लास का पीरियड कौन सा चल रहा है। कक्षा पीरियड की बात की जाए यानी क्लास पीरियड की, यहाँ पर तीसरा पड़ा है। आप अपने अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो चाहें आप क्लास पीरियड या टाइम पीरियड डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा अवधि यानी टाइम पीरियड, कितने मिनट का आपका कौन सा पीरियड है, यहाँ पर आप उसे ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो यहाँ पर मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका 30 मिनट का एक पीरियड होता है, 30 से 35 मिनट का, और मैक्सिमम भी होता है 40 to 45। तो यहाँ पर आपका 6th, 7th, 8th क्लास है तो 30 से 35 मिनट का आप समय अवधि डालेंगे, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इतने कॉलम मेंशन करने के बाद आप टॉपिक डालेंगे। आप चाहें तो टॉपिक भी हिंदी के बगल में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कॉलम बना सकते थे टॉपिक का यानी प्रकरण का। यहाँ पर आप प्रकरण या टॉपिक नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप टॉपिक ही डालेंगे। टॉपिक है काकी, ये आपके हिंदी का कक्षा 8 का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को देने के लिए सामान्य उद्देश्य बनाते हैं, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे आप हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सिखाना। तीसरा पॉइंट है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों को हिंदी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। आप और भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि छात्रों को हिंदी के दैनिक शब्द जो भी प्रयोग में आते हैं उनसे परिचित कराना, ठीक है। बच्चों के या छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, और सारी चीज़ें भी आप सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके विषय जो भी विषय रहेगा हिंदी, इंग्लिश, गणित, उससे ही संबंधित सामान्य जानकारियाँ बच्चों को देंगे। उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी आपकी स्पेसिफिक नॉलेज रहेगी उसका ज्ञान देंगे आप बच्चों को।
यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस कहानी के माध्यम से उस बालक के मन की व्यथा की जानकारी होगी जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। दूसरा पॉइंट है, माँ के प्रति बच्चों के असीमित प्रेम की जानकारी प्राप्त होगी। इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। आप विशिष्ट उद्देश्य में अगर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करना चाहते ये दोनों, तो इसके अलावा आप एक मेन पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि छात्रों को काकी नामक विषय के बारे में विशिष्ट जानकारियाँ कराते हुए पाठ को पढ़ाना। ठीक है, पाठ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों से या चीज़ों से अवगत कराना। आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य में, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड रहता है। उसके बाद आएगा शिक्षण विधि। आपने किस टीचिंग मेथड का यूज़ किया है अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया, साथ ही व्याख्यान विधि यानी एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डालेंगे। इसके बाद आएगा टीचिंग एड्स या TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे आप हिंदी में सहायक सामग्री कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे आपने श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, ठीक है, चौक, डस्टर, परिवार के मकान को प्रदर्शित करते हुए चित्र, उसका आपने डायग्राम वगैरह यूज़ किया है टॉपिक से रिलेटेड, और कक्षा प्रयोगी सामग्री यानी क्लासरूम में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपने उन सभी चीज़ों को यूज़ किया है अपने टॉपिक को पढ़ाने में। तो ये हो गया टीचिंग एड्स या TLM। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। छात्रों को विषय से संबंधित क्या जानकारी है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि छात्रों को या बच्चे यह जानते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो बच्चों का ये पूर्व ज्ञान है, यानी बच्चों को पता है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए। ठीक है, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो ये बच्चे भली भांति जानते हैं, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप छात्रों से पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवाने के लिए प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न या मैक्सिमम आप 5 प्रश्न करेंगे। अगर बात की जाए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, 5 पे आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाना चाहिए, या फिर आपका 3 के बाद चौथे पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाना चाहिए। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम मेंशन करेंगे। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड इस टीचर एक्टिविटी, और थर्ड इस ये आपका छात्र यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स या स्टूडेंट आपका एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 कॉलम मेंशन करेंगे। फर्स्ट इसमें आप क्वेश्चन करेंगे टीचर एक्टिविटी में, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है। छात्र कथन में यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट कहेंगे कि जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो है मनुष्य यानी मानव। फिर आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। छात्र बताएगा रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। थर्ड आप फिर से क्वेश्चन करेंगे मकान में कौन कौन लोग रहते हैं। बच्चे बताएंगे कि मकान में माता पिता, भाई बहन, पत्नी और जो भी सदस्य हैं उनके बच्चे, ऐसे ही नाम बताएंगे। फिर आप इसमें से क्वेश्चन करेंगे माँ का और क्या उपनाम होता है या उपनाम है, यानी माँ के आप पूछ सकते हैं कि माँ के पर्यायवाची शब्द बताइए, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो बच्चों के लिए आएगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। छात्रों के लिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, छात्र इनका उत्तर देने में समस्या या कठिनाई का अनुभव करेंगे। तो इससे यहाँ पर आप रुकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने जो उद्देश्य कथन है उसको लेकर के चलेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ द एम को लेकर के चलेंगे। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से रिलेटेड आना चाहिए। टॉपिक क्या था आपका? टॉपिक था काकी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग एक यहाँ पर धार्मिक नहीं है, मार्मिक है, मार्मिक कहानी जिसका शीर्ष है काकी का अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द एम, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड आएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आप प्रेजेंट हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन को लेकर के आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे, यानी प्रस्तुतिकरण करेंगे आप अपने टॉपिक को लेकर के। प्रस्तुतिकरण में आप टॉपिक क्योंकि आपका हिंदी का है, ठीक है, इसमें स्टोरी वगैरह रहती, तो आप
पार्ट वाइज ऐसे ही ले लेंगे प्रस्तुतिकरण में, ऐसे ही कुछ पॉइंट लिख के डैश डैश करके जितनी आपको पंक्तियाँ पढ़ानी है उसका लास्ट पॉइंट ले करके ऐसे ही अपने लेसन प्लान की कॉपी में मेंशन करेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन। आदर्श वाचन आप सभी जानते हैं कि टीचर के द्वारा ही आदर्श वाचन किया जाता है। इसमें जो शिक्षक है वो अपने टॉपिक को रीड करेगा, उसे समझाएगा। यहाँ पर दिया छात्र अध्यापिका, अगर आप मेल टीचर हैं तो छात्र अध्यापक डालेंगे, ठीक है, के द्वारा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। तो ये टीचर के द्वारा किया जाएगा, जबकि अनुकरण वाचन में जो छात्र हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन में कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से कराया जाएगा। तो इस तरह से आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन इन दोनों को आप प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। साथ ही आप काठिन्य निवारण यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं, जो भी वर्ड्स या वर्ड मीनिंग होती हैं उनको आप मेंशन करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ इसके लिए करेंगे, एक तरफ शब्द डालेंगे, एक तरफ अर्थ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ को या काठिन्य निवारण को बताया गया है। आप ऐसे ही बच्चों को बताएंगे और अपने लेसन प्लान की कॉपी में भी मेंशन करेंगे। क्योंकि आपका जब वाइवा वगैरह होता है तो आपके जो एग्ज़ामिनर होते हैं आपकी फ़ाइल वगैरह चेक करते हो, देखते हैं कि आपने कैसे क्या कुछ टीचिंग में बच्चों से क्वेश्चन किए होंगे, कैसे उनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह बताए हैं, ठीक है। साथ ही आप ये सोच लीजिए कि डीएलएड सेकंड ईयर या 4th सेमेस्टर है तो वाइवा वगैरह में आपकी टीचिंग भी कराई जाएगी। ब्लैक बोर्ड वगैरह लगा करके आपसे टीचिंग कराई जाएगी, ठीक है। चेक किया जाएगा कि आपने कैसे टीचिंग की है। उसके बाद यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, यहाँ सीरियल नंबर साइड में आप चाहें तो डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, तो इस तरह से आपका 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो इसमें आप प्रश्न करेंगे शामू कौन था। छात्र क्रिया में छात्र ने उत्तर दिया शामू जो था वो छोटा बच्चा था। उसके बाद आपने प्रश्न दूसरा किया शामू ने लोगों से क्या कहा। तो यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र मौन हो जाएगा, तो इस पर आप व्याख्या देंगे, यानी आप टॉपिक को पढ़ाए हैं तो उसको एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या देंगे। तो यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको पढ़ के वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद आएगा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यानी बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न। दोस्तों अगर हम बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्नों की बात करें तो इसमें आप बच्चों की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उन्हें समझ में आया है या नहीं। तो इससे आप क्या करेंगे, आप टॉपिक को कि कितना समझ में आया है ये जानने के लिए ही आप बोध प्रश्न या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि बच्चों को किस हद तक टॉपिक समझ में आया। इसके लिए आपने प्रश्न किया पहला, शामू जब जगा तो क्या देखा। सेकंड है शामू ने भोला के सामने क्या रहस्य खोला, ठीक है। तीसरा प्रश्न है शामू ने जवाहर भैया से पतंग पर काकी क्यों लिखवाया। तो इस तरह से आप 2 मिनिमम और मैक्सिमम 5 बोध प्रश्न या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद मौन वाचन। मौन वाचन आप सभी को पता होगा, जब मन में हम किसी पाठ को पढ़ते हैं। मौन वाचन इसीलिए होता है ताकि हम गहनता से उस चीज़ को अध्ययन कर सकें, ठीक है। तो ये आप मौन वाचन भी करवा सकते हैं बच्चों से। छात्राध्यापिका छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे ताकि बच्चे जो है मन लगा करके टॉपिक को पढ़ सकें। तो ये हो जाएगा मौन वाचन। वैसे ज़्यादातर मौन वाचन हम नहीं करवाते टीचिंग के समय, बहुत ही कम इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न यानी इवैल्यूएशन। आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, कक्षा में ही, क्लास में ही। आप इसे क्लास वर्क भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे उड़ती पतंग को देखकर श्यामू का हृदय क्यों खिल गया। दूसरा प्रश्न है विशेश्वर क्यों हतप्रभ रह गए। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न करेंगे आप। मिनिमम मैंने बताया है कि आप 3-5 भी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क।
श्यामपट्टकारी की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन का आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कॉपी पर ब्लैक बोर्ड बना करके चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। डेट वगैरह डाल करके, टॉपिक वगैरह डाल करके, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक चार्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में। और यहाँ पर जैसे शब्दार्थ दिए हैं आपने ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए, आप चाहें तो प्रश्नोत्तर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ बेटर रहता है क्योंकि आप कम शब्दों में शब्दार्थ को दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका लेसन प्लान की कॉपी है तो आप ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें दिखा सकते हैं। उसके बाद आएगा निरीक्षण कार्य यानी सुपरविज़न वर्क या ऑब्जर्वेशन वर्क। इसमें क्या है कि आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं श्यामपट्टकारी अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे। जो भी आप टॉपिक बताएं या तो उनको पढ़ रहे होंगे या फिर ब्लैक बोर्ड से उतार करके लिख रहे होंगे, तो इस दौरान आप क्या करेंगे, आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार छात्र या छात्राओं की सहायता करेंगे। तो ये हो जाएगा सुपरविज़न वर्क। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी होमवर्क। गृह कार्य की बात की जाए तो इसमें भी आप जो भी टॉपिक पूरा पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप होमवर्क देंगे बच्चों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, शामू और भोला ने काकी को नीचे लाने के लिए क्या योजना बनाई, लिख कर लाना है। तो ऐसे आपने गृह कार्य दे दिया है। चाहे तो आप शब्दार्थ वगैरह याद करने को दे सकते हैं या टॉपिक रीड करने के लिए भी दे सकते हैं होमवर्क में। तो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम रुकेंगे। आज के इस वीडियो में हमने लेसन प्लान नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। ये सभी लेसन प्लान लाइन से है तो आप इन सबको बनाते चलिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम देखेंगे अपना लेसन प्लान नंबर 3 जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। टॉपिक रहेगा द हॉली गंगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी विथ स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, औरों तक पहुँचे। ठीक है, और भी जितने दोस्त हैं हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.